दूसरे दिन सुबह सुबह ही बहुत बड़ा खर्चा हो गया, क्योंकि मैं मेरा यूनिवर्सल एडेप्टर लेना भूल गया था, क्योंकि मेरे पास इंडियन चार्जर है आईफोन का, इसलिए मुझे ये एडेप्टर लेना पड़ा आईफोन के लिए। तो ये ले लिया है 13 यूरो का, क्योंकि बिना फ़ोन बैटरी और गूगल मैप्स के स्प्लिट के बेस्ट बीच और व्यू पॉइंट तक पहुंचने का हमारा आज का प्लान फेल हो जाता। मर्जान हिल को स्प्लिट का ग्रीन रंग्स कहा जाता है, लेकिन जो बात कोई ट्रैवल व्लॉग में नहीं बताता वो ये है कि 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ जो दोपहर की कड़क मेडिटेरियन धूप में चलनी पड़ती है। गर्मी इतनी हार्श थी कि हर 5 मिनट में ब्रेक लेना पड़ रहा था। स्वेट लेवल्स 100% और लेग्स कम्प्लीटली बर्निंग। लेकिन जैसे ही हम टॉप पे पहुंचे, ये व्यू देखो, पूरा ओल्ड टाउन, कल वाला फेमस बेल टावर और इन्फिनिटी ब्लू एड्रियाटिक सी। स्प्लिट का ये सबसे आइकॉनिक व्यू है और ट्रस्ट मी, हर एक स्टेप कम्प्लीटली वर्थ इट था। लेकिन व्यू पॉइंट पे ज़्यादा देर रुकना इम्पॉसिबल था। धूप इतनी तेज थी कि हमें तुरंत ही दूसरी साइड से नीचे निकलना पड़ा। अब हमारी बॉडी को चाहिए था सिर्फ एक चीज़, क्रिस्टल क्लियर ठंडा पानी। तो हम निकल पड़े कासजूनी बीच की तरफ। मर्जान हिल की गर्मी से बचने का सबसे बेस्ट और चीप तरीका था बस नंबर 12। सिर्फ 2 यूरो में 15 मिनट के अंदर हम स्प्लिट के सबसे फेमस कोस्टल स्पॉट पर पहुंच गए, कासजूनी बीच। यहाँ का पानी इतना क्लियर और इनवाइटिंग था कि बस से उतरते ही हम 1 सेकेंड भी वेट नहीं कर पाए और डायरेक्ट जंप इनटू द एड्रियाटिक सी। मिड डे क्लाइंब की सारी थकान और क्रोएशिया की कड़क धूप इस ठंडे क्रिस्टल क्लियर पानी में 1 ही मिनट के अंदर गायब हो गई। अगर आप स्प्लिट आ रहे हो तो मर्जान हिल के बाद कासजूनी बीच पे स्विम करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। भाई तभी हम बैठे हैं किनारे, कैसा लग रहा है तुझे? बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ठंडा पानी और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और क्योंकि हम जर्मनी में रहने वाले बजट ट्रैवलर हैं, तो बीच साइड एक्सपेंसिव कैफ़े में स्पेंड करने के बजाय हमने निकाला हमारा सीक्रेट वेपन, इंडियन भेलपुरी। एड्रियाटिक सी के सामने भेलपुरी, 0 यूरो रेस्टोरेंट बिल और $1 मिलियन व्यू। मुझे कमेंट में अभी बताओ, आप जब किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हो तो कौन सा देसी स्नैक साथ में लेके जाते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई रीड एवरी सिंगल वन। बीच पे रिलैक्स करने के बाद हमने सोचा अभी तो बहुत एनर्जी है हमें, तो हमारा फाइनल मिशन सेट हुआ। मर्जान हिल पे चर्च ऑफ सेंट निकलस तक हाइक करके स्प्लिट का फेमस सनसेट पॉइंट देखना। गोल्डन आवर की लाइट कमाल लग रही थी और हम टाइम पे चर्च पर पहुंच भी गए। लेकिन रियल प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने एक्चुअल मैप चेक किया। मेन सनसेट व्यू पॉइंट अभी भी 20 मिनट दूर था। सूरज अगले 10 मिनट में ढलने वाला था और डे 3 तक आते आते हमारे लेग्स ने भी पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। तो हमने एक बहुत ही मैच्योर, वाइज और इमरजेंसी डिसीजन लिया, यू टर्न लेके होटल चलो। ट्रैक ऑफिशियली फेल हो चुका था, लेकिन हमें 0 रिग्रेट था। हमने ट्रैक कैंसिल किया और पूरा रास्ता रीवा प्रोमेनाड तक पैदल वापस आए। लेग्स बहुत दर्द कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्प्लिट की नाइट लाइट्स ग्लो करने लगी, हमारा सारा मूड इंस्टेंट चेंज हो गया। कभी कभी फेल प्लान भी सबसे बेस्ट मेमोरीज बनाते हैं। दिन में जो जगह धूप और हिस्ट्री से भरी लगती है, रात को वही एक मैजिकल क्वाइट फेरी टेल बन जाती है। स्प्लिट ने आज हमारा स्टेमिना सच में टेस्ट किया। सुबह 13 यूरो का चार्जर लेके 300 सीढ़ियाँ और माइल्स की अनवांटेड वॉकिंग तक। लेकिन कासजूनी बीच का क्रिस्टल पानी और ये नाइट वाइब्स, स्प्लिट हमेशा हमारे हार्ट्स में रहेगा। अगर आप भी जर्मनी या यूरोप में बजट ट्रैवल करना चाहते हो बिना हमारे जैसी मिस्टेक किए, तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारी जर्नी का पार्ट बनो। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन स्प्लिट की रियल एडवेंचर तो अब शुरू होने वाली थी। डे 4 में हम निकले एक 10 घंटे की नॉन स्टॉप स्पीड बोट टूर पे। हमने एक्सप्लोर किया वर्ल्ड फेमस ग्लोविंग ब्लू केव, वीज आइलैंड के हिडन काव्स और हवारा आइलैंड की स्टनिंग हिस्टोरिक स्ट्रीट, और साथ में ब्लू लगून का इंस्टेंट टर्कोइज वाटर।
जहां पानी इतना क्लियर था कि लग रहा था कि बोट हवा में ही फ्लोट कर रही है। अगर आप देखना चाहते हो कि ये 10 घंटे की बोट टूर बजट ट्रैवलर्स के लिए वर्थ इट है या नहीं, तो डे 4 वीडियो जल्दी आने वाला है। मिलते हैं डे 4 में।